खबर जालोर के भिनमाल से, जहां व्यापारी युवक का चीन में अपहरण कर किडनैपर्स ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी है और फिरौती न मिलने पर किडनैपर्स ने युवक को 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी। परिवार ने युवक के बिजनेस पार्टनर पर किडनैपिंग और मर्डर का शक जताया। परिवार बेबस है क्योंकि वीजा नहीं मिलने के कारण बेटे का शव भारत भी नहीं ला पा रहे। परिजन वीजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सांसद लुम्बाराम ने परिवार को वीजा दिलाने और शव को भारत लाने के लिए केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। परिजनों ने बताया कि सतीश पहले मुंबई में काम करता था। वहां उसके किसी दोस्त ने बताया कि चीन से मोबाइल के पार्ट्स लाकर भारत में बेचने पर काफी मुनाफा होता है। इस पर सतीश 2 साल पहले चीन गया था, जहां से मोबाइल पार्ट्स लाकर बेचने भी लगा, जिसका बिजनेस अच्छा भी चल रहा था। लेकिन इस बीच बिजनेस पार्टनर केविन से सतीश का विवाद हो गया। ऐसे में परिजनों को संदेह है कि उसकी हत्या के पीछे नए बिजनेस पार्टनर का हाथ है। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया, बहुत ज्यादा गंभीर, फिल्मी स्टाइल में किडनैप किया गया, यानी दूसरे देश में किडनैप हुआ और परिवार वालों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं, वो बेबस, और फिर 4 मंजिला इमारत से युवक को नीचे गिर दिया और उसकी हत्या कर दी है। ऐसे में अंतर्राज्यीय पूरा मामला यहां पर सामने आ रहा है और ऐसे में दूसरे देश से किस तरीके से यहां पर सामंजस्य स्थापित करेगी केंद्र सरकार, यह भी देखना दिलचस्प होगा। रात को 11:15 बजे फोन आया था मेरे बच्चे के फ़ोन पे, नीतीश कुमार के, और वो रात को मेरे को लेके आया कि मेरा वो व्हाट्सअप बंद था, नेट बंद था, इसलिए वो मेरे से बात करवाई और बोला कि मेरे को उठा लिया गया है, किडनैप किया है मेरे को, और 8 लाख RMD मांग रहे हैं, मतलब 97 लाख होता है, वो मेरे को मांग रहे थे। मैंने बोला कि मेरे पास है नहीं, कहीं से व्यवस्था करवाता हूँ। तो फिर वो रो रहा था कि मेरे को मारपीट कर रहे हैं और मेरी हालत ख़राब है, आप मेरे को छुड़ाओ। फिर 2-3 दिन तक कोई ऐसे का ऐसा सलाह बात होती रही। मैंने पैसे के लिए कार्रवाई भी की और फिर वो दूतावास से कार्रवाई हुई, मेरे बड़े बच्चे ने कार्रवाई की थी, तो उस पर उसने बनाया कि कार्रवाई चल रही है, डेड बॉडी वहाँ मिली है। उसकी शिनाख्त के लिए बड़ा बच्चा भी गया है, दिल्ली बैठे हैं। जालोर सिरोही से सांसद लुम्बाराम चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। लुम्बाराम जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, लेकिन बहुत ही दुखद एक खबर है, आपसे ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि आप वीजा को लेकर और बाकी व्यवस्थाओं को लगातार देख रहे हैं। हेलो, हाँ जी जी। हाँ, उन्होंने मुझे कल ज्यों ही पता पड़ा तो मैं हाउस में था और पता पड़ते ही मैं बाहर आया और परियोजना से उनसे बात की, उनको बुलाया और बुला करके मैंने विदेश मंत्रालय से राज्य मंत्री से बात की। तो उन्होंने मेरे को वहाँ ऑफिस में विदेश मंत्रालय में के लिए उन्हें अधिकारी से बात करवाई और मैं वहाँ पहुंचा और पहुंच करके वो मेरे साथ में थे, उनके भी दोनों के पास मनाए और जाकर के दूतावास से बात की। सबसे पहले देखिए बॉडी की पहचान करनी थी। पहचान करने के लिए उनको मैंने वहाँ पे जो एक बंदा था उनके मिलने वाला था, उनसे उनके नंबर और कांटेक्ट भारत दूतावास को पहुंचाया। सर, वहाँ के जो सरकार है, वहाँ की गवर्नमेंट है, क्या उससे कोई सहयोग मिल पा रहा है? क्योंकि ऐसे फिल्मी स्टाइल में पहले किडनैप किया गया, फिर पैसे नहीं दिए तो फिर इस तरीके से हत्या कर दी। बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं कमाई के लिए। नहीं तो गंभीर विषय होने के कारण मैंने जो ही मेरे को पता लगा तो ताबड़तोड़ मैंने सारे काम छोड़ करके उसके ऊपर ध्यान दिया और जाकर के विदेश मंत्रालय और मंत्री महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी ताबड़तोड़ मेरे जो मैंने बात की उसकी संज्ञा में लिया, अधिकारियों से बात की और ऊपर वहाँ भारत दूतावास से भी चेन्नई में चीन में उनसे बात कर। सर, कुछ पता चल पाया है किडनैपर्स का? वहां पर जांच किस तरीके से चल रही है और कैसे कार्रवाई वहां पर की जाएगी? दूसरी तरफ वीजा कब तक बन जाएगा इनका? देखो, वीजा के लिए तो उन्होंने सिस्टम वहां से लिख कर नहीं, क्योंकि पहली प्राथमिकता हमने पहली कार्रवाई ये की है कि वो बॉडी अभी भी असमझ की स्थिति में है कि वो है या दूसरा है, उसका क्लियर नहीं हो रहा था। उन्होंने बॉडी को देखने नहीं दे रहे। सबसे पहले उस बंदे को नियुक्त करके कि उनको खून मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि खून जो रिलेशन होगा वही ब्लड रिलेशन वाला ही कोई बॉडी दिखाएंगे। तो हमने उसको, दूसरा आदमी था उसको, जो बंदा था उन्हीं के लिए, क्योंकि वीजा बढ़ा करके वो पहुंचेगा तो समय लगेगा, मैंने पहले ये बात की कि भाई ताबड़तोड़ उनको पहले ये पहचान हो जाए कि अपनी बॉडी है, जो बंदा है वो अपना ही है,
उसके लिए सबसे पहले मैंने कार्रवाई की है और उनका नाम वहाँ नंबर उनको भारत दूतावास को जो आदमी वहाँ बंदा है उसके नंबर दे दिए, कांटेक्ट दे दिया, उनको भी कांटेक्ट दे दिया। चलिए ठीक है सर, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो सहायता की कोशिश आप कर रहे हैं उसका असर भी होता नजर आए। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो सांसद लुमाराम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय से पूरा सहयोग है, लेकिन चीन से उस दूसरे देश से सहयोग मिलता रहे इसकी कोशिश लगातार जारी है। शव सही सलामत और सही अवस्था में रहे, उसकी पहली प्राथमिकता हमारी यही थी। दूसरी चीज वीजा परिवार को मिल सके और फिर वहां से सही सलामत शव को वापस अपने देश लाया जा सके, ये कोशिश भी की जा रही है। और ऐसे में बाकी लोग जो वहां पर कमाई के लिए गए हैं, जो देशवासी हैं, उनकी सुरक्षा किस तरीके से होनी चाहिए, वहां के सरकार से कैसे बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया बेहद गंभीर विषय है और कई तरह के सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस परिवार की हालत जरा देखिए, उस मृतक के पिता की हालत देखिए, उस घर को जरा देखिए। कमाई का जरिया सिर्फ एक और उससे 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई, ना देने पर बेटे को ही मार दिया गया। बेहद ये दुखद मामला, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस मृतक की जिसके साथ ये घटना हुई है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर मांग रखी है, ये मांग बहुत जल्द पूरी होगी। हम भी ये उम्मीद करते हैं दूतावास से संपर्क कर शव जल्दी भारत लाने की कोशिश की जा रही है। चीन में भीनमाल के व्यापारी की हत्या कर दी गई, सतीश नाम उसका बताया जा रहा है। भारत लाने और तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये कोशिश रहेगी। लेकिन सबसे पहले सही सलामत उस 24 वर्षीय सतीश कुमार के शव को वापस लाया जाए। 21 जून को कॉल आया था, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अब हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे इतनी गरीबी में, इतनी माली हालत में वो परिवार रह रहा है। कहां से वो 1 करोड़ रुपया देता, उसी के कमाई के लिए तो गया था उसका बेटा, लेकिन अब वो बेटा भी नहीं रहा। अब देखिए वो हालत देखिए उस घर की, किस तरीके से माली हालत में, पूरा मकान भी ढंग से नहीं बना हुआ और इस मृतक के पिता से पैसे मांगे गए। ये सतीश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर इतना उसने झेला, उसके साथ इस तरह की घटना हुई, न जाने कितनी दुर्गति, कितना कुछ उसने झेला होगा और फिर 4थी मंजिल से उसे नीचे गिर दिया गया किडनैपर्स के द्वारा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए उसे नहीं मिले थे। बेहद ही दुखद मामला, राजस्थान के युवक का चीन में अपहरण और मर्डर हुआ है। ऐसे घटना फिर से नहीं हुए। चीन से और वैसे भी क्या उम्मीद की जा सकती है।